राइट, तो एक तो ना ये इमेज है जो मेरे बैकग्राउंड में चल रही है। ये सर आपकी किताब के लिए आपने कवर पेज बनाया था, वही है ना सर ये? किताब के लिए कवर पेज बनाया था ये। एक सेकेंड। ये जी। वाला जो इमेज है ना, इसके ऊपर हमने जो है वो कुंडलिनी वाला जो है वो स्ट्रक्चर प्लेस करा था। जी। तो इस स्ट्रक्चर पे कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम मणिपुर टू स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान टू अनाहत, अनाहत टू आपका विशुद्धि, विशुद्धि टू मूलाधार, मूलाधार टू आज्ञा, आज्ञा टू लंबिकाग्र, लंबिकाग्र टू सहस्त्रार, सहस्त्रार टू सहस्त्रार चक्र बंद। तो जब मैं इस इमेज को देखता हूं तो मेरे को पूरा जो मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें पूरी एक नाग के फन के जैसी इमेज बनती है। जी। तो जब मैंने इस वाले पार्ट से कॉन्टिन्यूस इस लाइन के ऊपर ही हाथ फेरा और एक 10-12 मिनट का एक मेडिटेशन बना दिया, जिसमें कि मैं सबको एक गाइडेड मेडिटेशन था जिसको बार बार करने से सिर्फ चक्रा, कौन से चक्रा से कौन से में जाना है, केवल इतना गाइडेड इंस्ट्रक्शन था। नो बीज मंत्र, नथिंग डूइंग। अच्छा। उसके बाद भी फिनोमिनल एनर्जी थी। ओके। ठीक है, फिर इसके बाद एक दूसरी इमेज शेयर करी थी। मैं एक सेकंड अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ सो दैट कि मैं उन इमेजेस को हाईलाइट कर सकूं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? जी सर। फिर हमने ये वाली एक इमेज बनाई जिसमें वो महाकाल और महाकाली दोनों साथ साथ उसके तौर पे एक इमेज था। इसमें भी हमने ये चक्रास को प्लेस करा और प्लेस करके इसका जो एनर्जी था वो स्कैन करना शुरू करा। आप कोई सा भी एक इमेज जो है उसको ध्यान करके आप इसको स्कैन कर सकते हैं। जी। तो ये तो वही ऑर्डर है ना जिसमें आपने हमें सिखाया था हाँ जी, चक्रास हाँ जी, का ऑर्डर प्लेसिंग का? ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इमेजेस जो हैं वो इन प्लेस हुई हैं जो जी। पहले नहीं थी। क्योंकि हम पहले, जैसे मैं भी मतलब आपसे जुड़ने से पहले जैसे चक्रास जो जानता था लेवल का, वो तो फिर आपसे मिलने के बाद क्लास में तो चेंज ही हो गया था। तो जैसे हम मूलाधार शायद से सोच रहे थे कि नीचे है, स्काई एलिमेंट नहीं है, वो ऐसा सोच रहे थे। तो ये चीज़ आपने जब क्लियर कराई और उसके बाद में हमने स्कैन और क्लासेस में भी करी थी, तो उसमें एनर्जी भी डिफरेंट थी। और उसको जैसे स्काई एलिमेंट बोला मूलाधार को, तो उसकी एनर्जी भी रिफॉर्म हो गई थी, बढ़ गई थी उसमें। तो वो हाँ, आपने और मैम ने तो स्कैन करा के बताया उसके ऑर्डर में। राइट। तो जी। अब ये जो हमने, अब क्या हो रहा है कि हम अभी तक तो क्या कर रहे थे पिछले, क्योंकि आप तो बहुत शुरुआत में कनेक्ट हुए थे, तो हमने जब इस प्रोसेस को देखा तो हमारा जो है वो चक्रा का रिसर्च जो है वो बढ़ता जा रहा था। अब वो चक्रा जो है वो स्टेबलाइज हो गया, उसका स्ट्रक्चर दिख गया, कुंडलिनी दिख गई। जो पहले हमें नॉर्मली जो था ना, जैसे रेकी वालों का एक सिंबल था वैसे दिखता था, बट अभी वो वैसे ना दिख के एक अलग तरह से दिख रहा है। तो हमारा जो प्रोसेस है उसका मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बड़ा स्टेबल हो गया। जी। अब हम इसी चीज को, अब जैसे ये वाला यंत्र है, इस यंत्र को देखिए, इसकी एनर्जी को देखिए। ये कौन सा यंत्र है सर?
इसको हम कहेंगे, एक सेकेंड, इसका नाम है चंडिका यंत्र कहते हैं इसको। आप ये भेजा सकते हो। हाँ ये है उसमें, ग्रुप में तो मैं सभी कुछ शेयर करता हूँ। हाँ, चंडी का यंत्र। ठीक है ना, अब इसको चंडिका यंत्र को स्कैन करिए और स्कैन करके अपना फीडबैक बताइए। तो एनर्जी काफी स्ट्रांग है और पुश कर रही है हाथों को, दोनों हाथों को। अब इस एनर्जी को अपने अंदर डाल लीजिए और अपनी एक शील्ड इमेजिन कर लीजिए अपने अराउंड, उस शील्ड को जो है उसमें ये एनर्जी डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके चक्रास पे इसका इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा। हाँ सर, एक्चुअली मुझे ग्रेविटली मतलब थोड़ा सा नीचे हेवी जैसा लगा, मतलब ऐसा एनर्जी से फॉर्म कर देते हैं ना, वैसा फील हुआ। और दोनों शोल्डर रिलीज हो गए, ऐसा लग रहा था शोल्डर पे जो बोझ है या वो एकदम से ऐसे मेल्ट डाउन हो गया, पूरा पूरा हल्के हो गया, शोल्डर दोनों पे तो रिलीज हो अब गया। ये आपको क्या करना है, इसका एक छोटा सा स्टिकर बना लीजिए और वो स्टिकर को ना बैक ऑफ द मोबाइल फोन पे रख दीजिए। ठीक, तो ये एक तो हर समय मोबाइल, जब आप कहीं जाते हैं मोबाइल तो कैरी करते ही करते हैं। जी। तो अब आप किसी मीटिंग के लिए गए तो वहां पर कोई भी चीज होगी, और इस एनर्जी को जो है कॉन्टिन्यूसली, बस आप जब भी किसी मीटिंग में जाए ये इमेजिन करिए कि इसकी एनर्जी लिफ्ट करके आपने अपने जो है शील्ड में डाल दिया है, सो दैट कि किसी भी जगह कोई भी एनर्जी ऐसी हो जो आपका रास्ता रोक रही हो तो वो रोक नहीं पाएगी। ठीक है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आप रियल एस्टेट के तौर पे किसी भी प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं, उसको बाइंग एंड सेलिंग के तौर पे करते हैं, तो वहां पर कोई व्यक्ति या उस प्रिमाइसिस की कोई एनर्जी होगी तो वो आपको इम्पैक्ट करना बंद कर देगी। ठीक है, ये इसका स्टिकर बनाने के तौर पे जो है तो इस, यही इमेज है ना जो आपने भेजी हुई थी? मतलब इसी का रिफाइंड फॉर्म है जो मैंने ये शेयर करा है। अच्छा। ठीक है, एक मैंने इमेज ये शेयर करी थी, एक सेकंड, एक दूसरी भी इमेज थी, मैं उसको और निकाल लेता हूँ। अब जैसे हम इस एनर्जी को देखते हैं, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए है। इसमें
मैंने अभी कोई यंत्र नहीं बनाया है, एक यंत्र है, मैं उसको और शेयर कर दूंगा आपसे भी। अब इसमें हमने क्या करा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक तो अग्निदेव को यहाँ पर हाईलाइट करा है, और उसके ऊपर यम सूक्त लिखा है, और दूसरे में आदित्य हृदय स्तोत्र को हमने सूर्य की इमेज के ऊपर लिखा है। ठीक है। इसका प्रिंट आउट लेकर आपको अपने रूम के साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे लगाना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है वो हटनी शुरू हो जाएगी। जहां मैंने आपको पहले बोला था कि रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए, जी। उसकी बजाय जो है ये आपके इसके ऊपर आ गया, मतलब बल्ब के नीचे मान लीजिए उस कॉर्नर में आ गया। जी। तो इसकी एनर्जी जरा स्कैन करिए एक बार। इस एनर्जी को आप अपने हार्ट चक्रा के साथ इसकी मैपिंग देखेंगे, वास्तु पुरुष के हार्ट चक्रा के साथ, और अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन के साथ। फिनोमिनली सर, हाँ मतलब वास्तु पुरुष के हार्ट की भी एनर्जी इंक्रीज हो गई, मेरी तो इंक्रीज हो ही गई थी। और मतलब जिस डायरेक्शन में आपने साउथ ईस्ट खोला, वहाँ की भी एनर्जी काफी स्ट्रांग फील हो रही है अभी। राइट। तो ये वाला पार्ट भी वैलिडेट हो गया कि हमारा इसमें साउथ ईस्ट का जो है, अब साउथ ईस्ट में हमारे लिक्विड कैश से रिलेटेड होता है। तो जब आप इस एनर्जी को उसमें प्लेस करते हैं, तो साउथ ईस्ट जो है वो आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रोवाइज करता है, ब्लड सर्कुलेशन की ब्लॉकेजेस को क्लीन करता जाएगा। घर में जो भी एनर्जी, फाइनेंशियल एनर्जी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही होगी उसको वो इम्प्रोवाइज करेगा, और आपके घर में और आपके उसमें फिनेंशियल्स जो हैं वो इम्प्रोवाइज होते जाएंगे। जी। ठीक है। अब जो कुछ भी, अब फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई काम ही नहीं है, तो जब उसके पास काम नहीं है तो पहले तो वो उन सारे एलिमेंट्स को ट्रिगर करेगा ना जो फाइनेंशियल सरप्लस लाए। ये तो होगा नहीं कि भाई सड़क पे चलते चलते एक ब्रीफ केस मिल गया, उसमें 10 करोड़ रुपए पड़े थे, तो वो वाला पार्ट नहीं है। बट वो स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करेगा। जी। ठीक है। अब ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट। अब हम आते हैं, ये इमेज मैंने साउथ वेस्ट के लिए शेयर करी है, इसकी एनर्जी स्कैन करिए। साउथ वेस्ट मूलाधार चक्र आपका और वास्तु पुरुष का।
तो इसमें भी एनर्जी इंक्रीज होगी वास्तु पुरुष के स्कैन करने के बाद में, और मेरी खुद की भी। आपकी भी होगी। ठीक है, तो ये भी वैलिडेट हो गया कि अब साउथ वेस्ट जो है वो प्राइमरली डायरेक्शन होता है लीडरशिप का। इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि साउथ वेस्ट में वो व्यक्ति रहे घर में जो घर का मुखिया है, जी। ताकि उसके अंदर वो क्वालिटीज कॉन्टिन्यूसली एमर्ज करती जाएं जो कि घर का हेड बने रहने के लिए जरूरी है। ठीक है। और साउथ वेस्ट वेस्ट जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी होता है कि जो भी हमारे घर का कचरा है वो भी बाहर निकल जाए, जो शरीर का कचरा है वो भी बाहर निकल जाए। हम्म। तो इन अ वे ये क्लीनिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी एनर्जी क्लीन नहीं हो रही है, तो आप अपने साउथ वेस्ट को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाते जाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो एनर्जी है वो इम्प्रोवाइज हो जाएगा। ठीक। अब ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अब निकालते हैं हम अपना नॉर्थ वेस्ट। ये जो दो यंत्र हैं, एक है गायत्री महामृत्युंजय यंत्र और दूसरा है ये वायु के लिए यंत्र है ये। तो ये मैंने अपने यहाँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाया है। नॉर्थ वेस्ट जो है वो होता है डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। तो जब मेरे पास अपॉर्चुन अब ये जो है ये बैलेंसिंग फैक्टर हो गया साउथ ईस्ट का। तो अग्नि और वायु जो हैं जब दोनों एक साथ डेवलप हो जाते हैं, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती हैं और कॉन्टिन्यूस वो अपॉर्चुनिटीज लिक्विड कैश में कन्वर्ट होती हैं। अब साउथ वेस्ट जो है, मतलब जैसे आपका रूम है, आप उसमें साउथ वेस्ट वाला यंत्र साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में लगा दीजिए, नॉर्थ वेस्ट वाला यंत्र नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। अभी मैं सिर्फ आपके रूम की बात कर रहा हूँ, हम कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है। और साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में साउथ ईस्ट में यंत्र लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके पूरे रूम के अंदर एनर्जी इनफ्लो जो है वो ऑर्गेनाइज होता चला जाएगा। साउथ वेस्ट से आपकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो क्लीन होती जाएगी। आपका जो पर्सपेक्टिव होगा, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है ना कि अरे काम तो बन नहीं रहा, छोड़ो इसे, उसकी बजाय ये अप्रोच बननी शुरू हो जाएगी कि काम नहीं बन रहा, इसकी जानकारी मिलने का ही टाइम है। ठीक है ना। ठीक जब है। भी हम कोई काम करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि अभी शुरू करा काम और तुरंत ही पैसे बरसने शुरू हो गए। जी। तो जो नहीं बरस रहे उसके लिए पहले ये नॉलेज होना जरूरी है कि क्यों नहीं बरस रहे, कहाँ पर हर्डल है। जब वो सारे हर्डल हम हटा देंगे तो एक एक करके वो चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। जैसे मेरे को कितने साल हो गए, 4 साल हो गए इस पूरे सब्जेक्ट पे काम करते करते। मतलब 4 साल से मैं और आप ऑलमोस्ट कनेक्टेड हैं। जी। तो मैंने नोटिस करा कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे सिस्टम में धीरे धीरे हमारे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो हर बार जो हर्डल मेरे सामने आता था मैं उसको अलग हटाता जाता था। ठीक है। जी। ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट हमारे को देता है अपॉर्चुनिटीज। नॉर्थ वेस्ट हमारा थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है, वास्तु पुरुष के थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। अब एक दफा आप स्कैन भी कर लीजिए इसको जी। और फिर मुझे बता भी दीजिए।
काफी स्ट्रांग एनर्जी सर गायत्री मानसिक मंत्र के साथ में जो आपने ये बोला ना, और ये थ्रोट चक्र और एयर एलिमेंट का जो है, ये तो सर हम हीलिंग के टाइम पे किसी को अगर जैसे लास्ट मतलब जैसे कोविड वाला पीरियड था, तो उनके जैसे लंग्स में या इन्फेक्शन या कंजेशन, तो उसमें ये बिल्कुल एनर्जी उससे परफेक्ट भी। काम करता है उसमें। थायराइड में ये बहुत ब्यूटीफुली काम करेगा। किसी का भी थायराइड इम्बैलेंस होगा, उसमें ये बहुत अच्छी तरह से ये यंत्र काम करेगा। एंड मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इज, मार्केट में कोई भी यंत्र ऐसा नहीं है जो गायत्री और महामृत्युंजय का एक साथ हो। जी सर। गायत्री यंत्र मिलेंगे, महामृत्युंजय यंत्र मिलेंगे, उनको जोड़ के भी लगाने से ये वाली एनर्जी नहीं बनेगी। ठीक है ना? जी तो हमारे घर का जो वास्तु पुरुष है उसका नॉर्थ वेस्ट ठीक हो जाता है। उस सर, ये जैसे आपने लगाया वैसे बाजू बाजू में ही लगाना है, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन तो में। हमारी भाषा है वो इतना पोलाइट और इतनी अट्रैक्टिव हो जाती है इसको लगातार डालने से, कि हम जहां कहीं भी जाते हैं वो मेस्मराइजिंग होनी शुरू हो जाती है। एंड दैट इज द ब्यूटी। जो लोग बहुत ज्यादा गालियां देते हैं बात करते करते ना, बहुत सारे जी। लोग ऐसे हैं जो बहुत गालियां देते हैं, उनके नॉर्थ वेस्ट ओ को क्लीन करने की जरूरत होती है और उनके थ्रोट चक्र को क्लीन करने की जरूरत होती है। तो ये जो यंत्र का एनर्जी है, ये वो नेसेसरी क्लीनिंग करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को गाली देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ही कर्स करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों जगह बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। ओके। ठीक है जी। अब हम आते हैं, नेक्स्ट एरिया जो है वो है हमारा, ये जो है अभी, ये जो यंत्र है ये हमने श्री यंत्र के अंदर मॉडिफिकेशन करे हैं। और इस यंत्र को, इसके हर एक ट्रायंगल के अंदर बीज मंत्र लिखे हुए हैं, इसके कॉर्नर्स में मंत्र लिखे हुए हैं। इसकी एनर्जी स्कैन करिए जरा। काफी सर वाइब्रेटिंग एनर्जी है सेंटर से, मतलब जो वेव्स आती है वैसे, और वो डायरेक्शनल सब जगह पे है। मतलब मैंने अभी सर्कल में भी उसको स्कैन किया, तो ऐसा नहीं लगा कि किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा है या एक डायरेक्शन में कम है। सर्कुलेट कर रही है वो पूरी एनर्जी। और इसको सेंटर में लगाना है इस यंत्र को, और छत पे लगाना है, ऊपर। ऊपर। हाँ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके किसी भी कॉर्नर की एनर्जी जो है, मान लीजिए मिसमैच है, रूम में कोई भी एक पार्ट है, आपने चारों कॉर्नर्स में यंत्र लगा दिए, तो वो एनर्जी बैलेंस करने के हिसाब से ये सेंटर में, और इसको आप अगर नाभि चक्र से कनेक्ट करके देखेंगे अपने और वास्तु पुरुष के, तो इसके वाइब्रेशन बहुत डिफरेंट होंगे। स्कैन करके देखिए इसको। कनेक्शन तो काफी स्ट्रांग है सर।
दोनों के नेवल चक्र में मैंने जब थॉट किया तो एक पिलर ऑफ गॉड जैसा ही फील हो रहा है। परफेक्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उसमें। तो इसको मतलब अभी वाला जो लास्ट वाला जो था उसको भी आपने इम्प्रोवाइज किया है क्या? हाँ जी, बिना इम्प्रोवाइजेशन के मेरा काम ही नहीं होता ना। ठीक है। हमारे यहाँ जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक्यूरेट हैं, बट किसी ने ना वो नॉलेज को करप्ट कर दिया। तो जी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो पार्ट जैसे काम करना था वो वैसे नहीं कर रहा। तो हम जब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां से वो करेक्शन बहुत जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो मैंने यंत्र बनाया है, इस समय स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ना। जी। इसमें राधा कृष्ण है और एक श्री राधा कृष्ण यंत्र करके बनाया है। और इस इमेज के साथ में जो है एक मंत्र शेयर है राधा कृष्ण का, और वही मंत्र जो है इस यंत्र के कोर सेंटर में है। ये हमारे दरवाजे पे लगना है, ठीक है। एंड जो भी व्यक्ति हमारे घर के अंदर आएगा वो एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आएगा। और इसको जब हम इमेजिन करते हैं तो हमारे को इसको इमेजिन करना चाहिए मुख से। मुंह होता है ना हमारा, ठीक। तो इसकी वाइब्रेशन हमारे मुंह से, कि जैसे हमारे मुंह में समय जब होता है तो भोजन अपने आप ही अंदर चला जाता है, और वो कोई भी चीज अपने लिए नहीं रोकता मुंह, वो पूरे बॉडी के जिस पार्ट के लिए जो चीज काम की होती है वो वहां पर भेज देता है। उसी तरह से ये वाली एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन है, कि हमारे घर पे लोग आए, दूर दूर से लोग आए, अपॉर्चुनिटीज आए, मतलब लीडरशिप की क्वालिटीज आए, फिनेंशियल वेल्थ आए। ऐसे करके हर वो चीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चारों तरफ से आनी शुरू हो जाए। तो इसको जो है मुंह से और एंट्रेंस पे इसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए जरा। काफी सॉफ्ट और अच्छी एनर्जी है सर। मतलब एक खुशनुमा वाली जैसे होता है ना, हैप्पी वाली, वैसी वाली एनर्जी है। और उसका फ्रेग्रेंस काफी अच्छा है, मतलब दिल खुश करने वाली जगह खुशबू तो है। उसकी खुशबू काफी अच्छी है एनर्जी की। एक्सेलेंट। अब इसको आप देखेंगे तो ये प्राइमरली इस तरीके से है कि मैं कुछ भी उच्चारण कर रहा हूं तो मुझे सुनने के लिए लोग पास में आने शुरू हो गए। मतलब एक मेरा मेरा जो इंटेंशन जो है, इट द फंडामेंटल इंटेंशन इज टू अट्रैक्ट। तो इसको यूज करके मैं मेरे घर के दरवाजा, अब मेरा घर का दरवाजा किसी भी डायरेक्शन में, डजेंट मैटर, दो मेरा दरवाजा नॉर्थ डायरेक्शन में है, बट इट डजेंट मैटर कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है। बट फंडामेंटली ये जो यंत्र है वो मेरे घर के भीतर अट्रैक्शन को इन्वोक करना शुरू करता है। Okay। ठीक है। सो ये पार्ट जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको, तो इसकी क्लियर इमेज आप भेजेंगे क्या? वो ग्रुप में है, आप देखेंगे तो आपके पास आई हुई होगी। आई हुई है सर, पर इसका प्रिंट आउट लेंगे ना तो वो इमेज ब्लर हो रही है, मतलब ये भी सेंटर वाली भी और ये भी, जितने भी नहीं, अपनी ये ब्लर फोटोज इसलिए है निकाले। क्योंकि ये तो मैंने मेरे घर की फोटो डाली है ना, यंत्र अलग से शेयर करा है। आपने शायद बीच में मिस कर लिए होंगे ना कुछ चीजें, तो इसलिए पे ये वाला। मैं भी सारे यंत्र दिखा रहा हूँ एक second। अब ये है हमारा सती पार्वती शक्ति शिव यंत्र। इसको हमें प्लेस करना है नॉर्थ ईस्ट में। तो इसको जो है आप स्कैन करके देखिए कि इसका नॉर्थ ईस्ट से, आपके हेड से, और वास्तु पुरुष के नॉर्थ ईस्ट से, वास्तु पुरुष के हेड से, और घर के अंदर का वाटर एलिमेंट जो है उससे, उसका कनेक्शन ऑब्जर्व करके देखिए। सर ये इमेज को आपने शायद से श्री सर्वो मनोकामना यंत्र ऐसे करके शेयर किया हुआ है। नहीं, वो अलग है, वो अलग है। वो अलग है, ये फर्क है। इसकी सेंटर में एनर्जी काफी ज्यादा महसूस हुई मुझे अभी। और पानी के साथ में, जैसे पानी का जहाँ पे स्थान, उधर भी एनर्जी काफी ज्यादा महसूस हो रही है, पर सबसे ज्यादा मुझे सेंटर से कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग लगा है इस चीज का। शायद मे भी वहाँ से चैनलाइज होता है, इसकी वजह से फील हो रही है कि ये सेंटर में ही ज्यादा एनर्जी फील हो रही है सर। नहीं, ये सेंटर में नहीं आएगा, सेंटर के पास में ही स्वादिष्ठान होता है ना, हाँ। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। हाँ हाँ। तो आप इसको स्वादिष्ठान से मैप करके देखिए। जी सर, ये वाटर एलिमेंट और अपना स्वादिष्टांश से काफी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, मतलब अगर किसी हाँ, लेकिन का। वास्तु पुरुष में जो नॉर्थ ईस्ट है वो वाटर एलिमेंट होता है, तो वो हेड रीजन पर जाएगा। जी। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इस रीजन में ठंडक जो है हम्म। वो बढ़ जाएगी। इस यंत्र की एनर्जी को मैं अगर इस रीजन पे लूंगा तो ये रीजन में, मतलब जो मेरे बॉडी पार्ट्स में जो चक्रास होते हैं, ऐसे ही मेरे हेड के अंदर भी होते हैं, क्योंकि हम तीन फॉर्म में, हेड, नेक और टेल के तौर पे होते हैं। जी। तो हर एक में तीन फॉर्म ऑब्जर्व होती है। इसलिए वास्तु पुरुष का हेड हो गया, घर का वाटर एलिमेंट हो गया, और हमारी बॉडी का स्वादिष्ठान चक्र हो गया। उन स्वादिष्टांश। तीनों जगह पे ये काम कर रहा है। ओके। डाल के देखिए एक दफे।
एनर्जी तीनों जगह पे काफी स्ट्रांग फील हो रही है वास्तु पुरुष के हेड में, और वाटर कनेक्शन जो घर का है वहाँ पे, और मेरे अभी मैंने स्वादिष्ठान में डाला, तो जो एनर्जी है वो तीनों जगह पे इक्वलेंट मुझे महसूस हुई, मतलब कहीं पे फर्क नहीं था उसमें। सॉरी, वो एक मेरी कॉल आ गई थी, क्या आपने फीडबैक दिया? सर मुझे तीनों जगह पे उसकी एनर्जी काफी इक्विवेलेंट महसूस हुई, मतलब वास्तु पुरुष के हेड में भी काफी अच्छी महसूस हुई, स्ट्रॉन्ग। और वाटर जो प्लेस है घर का वहाँ पे भी, और मैंने जब अपने स्वादिष्ठान में डाला तो स्कैन किया तो तीनों जगह की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग और इक्वली महसूस हुई है। तो अब आपको क्या करना है, मैं यंत्रों पे तो और भी बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ। जैसे कुछ यंत्र मैंने इस टाइप की इमेजेस शेयर करी थी, वो जी आप अपने व्हाट्सएप पे उसको चेक करेंगे तो ये सारी मिल जाएंगी आपको। जी ये, सर। तो ये जो यंत्र हैं इनकी सबके ना A4 साइज से छोटे प्रिंट आउट निकाल लीजिए। मतलब A4 साइज के शीट के ऊपर दो यंत्र आ जाएं इस तरीके से। और ये सारे यंत्र जो हैं इनको लेके और फिर जो है हम क्या करेंगे, दोबारा जूम पर काम करेंगे और इन यंत्रों को आपके सिर्फ रूम में लगाएंगे। अब हम पूरे घर पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपके रूम में लगाकर देखेंगे। ठीक है। एंड फिर 15 दिन मेजर करेंगे कि हमारी एनर्जी में उसका क्या फर्क आ रहा है। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि यंत्र तो मैंने अब की बार काफी सारे रिसर्च यंत्रों के आधार पर ही करी। अभी जब ये एक दफे सारे वैलिडेशन हो जाएंगे, इनके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इनके वो बनाने का, क्या कहते हैं इनको, मेटल प्लेट्स पे मेटल बनाने का। प्लेट्स। क्योंकि पेपर तो डिके हो जाता है, बट मेटल प्लेट्स जो है वो डिके नहीं होंगी, तो उनकी एनर्जी लॉन्गर उसके तौर पे। फिर कौन सी मेटल प्लेट कितनी स्ट्रांग काम कर रही है, कहीं पे गोल्ड पे बनाया हुआ यंत्र काम कर रहा होगा, कहीं पे सिल्वर पे कर रहा होगा, कहीं पर जो है आपका क्या पीतल। कहते हैं, मतलब तांबा। और ये सारी जितनी भी धातु होती है ना, हर एक धातु पर मैं इसको फिर टेस्ट करूंगा कि कौन सी धातु पर ये कितना काम कर रहा है। अब आप किसी के बंगलों में गए तो आपने एक छोटा सा यंत्र जो है उसी के हिसाब से बना दिया, सिल्वर और गोल्ड के तौर पे। आप किसी के एक फ्लैट में गए तो वहां पर जो है वो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, तो भी वो पेपर का तो अफोर्ड कर ही सकता है ना। जी। तो ऐसे करके वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसकी एप्लीकेशन तो बहुत डीप रूटेड है, बिकॉज जो वास्तु की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी जगह, हम्म। क्या लगाकर वो एक चीज होगी। मतलब ये, इसको आप ऐसे मान लीजिए कि ये मेरी सारी दवाएं तैयार हो रही हैं, किस व्यक्ति को कौन सी दवा देनी है वो एक मैटर होगा। एक जेनरिक थ्योरी मैंने आज आपके सामने रख दी, जी सर। तो आप पहले इसको लेकर और यूज करके देखिए, ताकि फिर आप तो दूसरे को तभी कंसल्ट कर पाएंगे ना जब आप पहले खुद उसका इफेक्ट अपने भीतर देखेंगे। ठीक है। बिना उसके वो नहीं आएगा ना। सो लाइकवाइज। ठीक है। सर मेरे इसमें अभी मेरे को जो दिख रहे थे, जैसे आपने चंडी का यंत्र बोला, वो रिफॉर्म में आपने जैसे वो इम्प्रोवाइज करके भेजा था, तो ये मैंने दिखाया था वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला इमेज है व्हाट्सएप पे। उसके बाद ही मैंने शेयर करा था वो, तो ये ये वाला अपने, आप कह रहे हैं ना? हाँ इसके बाद वाला जो आपने भेजा था ना, हाँ, ये उसके वाला है, बाद, वो वाला उसके नहीं है। बाद ये वाला भेजा था। क्योंकि मैं अपने अभी ग्रुप पे ही देख रहा हूँ, उसमें तो ही। आपने हो सकता है काफी सारे शायद डाउनलोड नहीं करे होंगे। तो नहीं होता है, क्योंकि ये मेरा ऑटो वाला रखा हुआ है, ये वाईफाई से कनेक्ट होता है ना, हम्म। तो ये सारी चीजें तो होंगी फिर आपके उसमें ही, आप अपना मैं फोन बुक पर इनको सबको एक दफे, फोन बुक कह रहा हूँ, अपने मीडिया फाइल्स में जाकर इनको सबको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो ये आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है। बहुत सारे बनाए मैंने अब की बार, एक ये वाला बनाया था, हाँ एक ये ये वाला वाला भी। बनाया था, जहां पर कि किसी को भी जो है मतलब मेस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करने के हिसाब से। जी। जैसे आपने वो एक केस बताया था ना जिसमें कि वो डाइवोर्स जैसी वो हो रही है सिचुएशन। हाँ सर वो तो तो काफी खराबी हो रही है अभी भी। हाँ, तो ये इस टाइप के जो यंत्र हैं वो वहां पर काम करेंगे। उनको बिना हीलिंग लिए काम नहीं पड़ेगा, बिकॉज वहां पे और भी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं, तो दैट्स अ हम्म। सेपरेट पार्ट।
बट मोटा मोटा क्या है कि ये हमारे बेसिस को ना स्टेबल कर देता है. हीलिंग प्लस यंत्राज इज ए बेटर एनर्जी. राइट. एंड नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड हीलिंग, बट ये है कि यंत्राज से वो बेसिक पॉजिटिविटी तो शुरू होगी ना. अब जैसे राइट. व्यापार की जो दुकान जो है उसके लिए ये वाला यंत्र बनाया मैंने. हाँ, ये दिख रहे हैं. तो पिघला. इसको यूज करने से जो है वो फाइनेंशियल्स और ये सब कुछ इम्प्रोवाइज होते चले जाते हैं व्यक्ति के. तो टिपिकली जो बिजनेस प्रीमाइसेस की जो चैलेंजेस होते हैं उसमें बहुत फर्क आ जाता है. तभी मैं ये बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ. सो आई कीप ऑन शेयरिंग. पर मुझे जब आपने आज फीडबैक दिया तो, एंड ऐसा नहीं मतलब जो चीज मैं कर रहा हूँ उसका मेरा मेजरमेंट भी है. जी. अपने घर का हाँ, ये साउथ वेस्ट लिखा हुआ था डायरेक्शन इसमें. जिसका स्काई एलिमेंट है उसकी. तो जब हम इस वाले पार्ट को देख रहे हैं तो हमारा वो एनर्जी बैलेंसिंग जो है वो मेजर्ड है कि पहले कितना था बाद में कितना था. जी. तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर हम कोई काम कर रहे हैं, एक पार्ट तो हो गया कि आप फिजिकल स्कैन कर रहे हो, स्कैन करके आपको चीज पता चल रही है. दूसरा पार्ट ये है कि हम इसको जो है डिवाइसेस के ऊपर भी टेस्ट कर चुके हैं. जी. अब ये दो तरीके के वैलिडेशन जो है, इट प्रूव्स ऑन इट सेल्फ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी डोमेन को जानता होगा उसको एनर्जी बढ़ने का इम्पैक्ट जरूर आएगा. जी. ठीक है ना. तो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज कि हम प्राइमरली अब लोगों को कनेक्ट करें स्पेशली इन दी रियल एस्टेट डोमेन की क्या क्या चीजें करने से वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है. तो एक एक करके आप मैप बाय मैप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं. जी. तो वो सेंटर वाला जो था वो श्री यंत्र भी बीज मंत्र था ना, जो अपने. सेंटर वाला जो है ना उसमें हर ट्रायंगल के अंदर बीज मंत्र है. ये वाला ना. हाँ. उसको आपने 2 बार भेजा हुआ है, जी. क्योंकि श्री यंत्र विद बीज मंत्र उसमें ये बीज मंत्र दिख रहे हैं. तो उसके पहले वाला इमेज में देख रहा था ना, उसमें हर एक ट्रायंगुलर में वो बीज मंत्र नहीं दिख रहे थे, मतलब ब्लर दिख रहे थे. नहीं वो तो एक्चुअली वो घर पे चिपकाने के बाद मैंने इसलिए शेयर कर रहा था ग्रुप में सो दैट कि कोई मेरे घर की एनर्जी मेजर कर ले कि ठीक. कितना फर्क पड़ रहा है मेरे घर में. मतलब मैंने अभी जितने भी यंत्र लगाए हैं अभी मैं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि एनर्जी इमीडिएटली नहीं उसके तौर पे थी. एक मिनट हरीश जी, एक कॉल आ रही है, जरा मैं एक जी सेकंड सर. दीजिए मुझे. जी सर. जी सर.
सॉरी, एक वो कॉल आ गया था तो उसकी वजह से। जी सर। जी। तो आप अभी कुछ एनर्जी मेजर कर रहे थे, मैं देख रहा था। हाँ सर, वो जो बीज मंत्र जो था, आपने जो एक स्लाइड की थी ना, तो उसमें एक महालक्ष्मी यंत्र का था, तो वो एनर्जी काफी बढ़ रही थी। जो स्लाइड आपने महालक्ष्मी यंत्र का था, हाँ। तो एनर्जी काफी बढ़ रही थी। तो मैं मतलब जितनी बढ़ रही है देखते, तो फिर वो मेरे ऑरा से भी ज्यादा बढ़ रही थी। तो फिर मैंने उसको, जैसे मैम ने सिखाया था, तो वो अपलिफ्ट करके अपने ऑरा में ही वो डालने की कोशिश कर रहा था इस एनर्जी को। ऐसा है हरीश जी, बहुत सारी चीजें हैं। जी ठीक है ना। एनर्जी जो है, एक दफे राइट एनर्जी राइट ऑर्डर में हम डालना शुरू करें और उसको बढ़ाते चले जाएं, जितना हम एनर्जी बढ़ाएंगे उतने बैरियर्स को वो ब्रेक कर देगी। जी तो सबसे पहले सबसे हायर ऑर्डर की एनर्जी नहीं डाली जाती। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ये वाली इमेज देखिए। जी। ये जब मैंने अपने घर में डाली तो मेरे घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गणेश जी बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर की इमेज। आपने वो डाली थी आपके मंदिर की? हाँ, मेरे जो घर में गणेश जी विराजमान है, जी जी। तो मैंने जब, अब कायदेसर गणेश जी साउथ वेस्ट में होते हैं, लेकिन मेरे घर में जगह ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने साउथ ईस्ट के हिसाब से उसको रख रखा है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे किसी भी पार्ट को ठीक करना है तो वहां पर एक इंटेंशन प्लेस कर देता हूँ। अब मेरे पास जो सबसे अच्छी इंटेंशन है वो ये है कि बेटा जो है वो मम्मी की गोदी में बैठा हुआ है, तो सेफ सिक्योर, मतलब हर तरीके से वो एक बहुत हायर ऑर्डर की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है प्रोसेस। कहाँ गई वो इमेज? साउथ ईस्ट में है सर वो आपके घर के? हाँ, वो घर का मेरा साउथ ईस्ट पड़ता है, क्योंकि मेरे साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन भी रखी है, एक टॉयलेट भी आता है। तो वो सारे के सारे है। अब क्योंकि अभी हमने रिसेंटली शिफ्ट करा है फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर, तो। ये वाली ना सर, ये? हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल यही। अरे मेरे इस पे सिस्टम पे क्यों नहीं दिख रही? अब भाई, तो जब मैंने ये वाला वो करा, तो अब मेरे पास ये एक कॉन्ट्रडिक्शन था। तो मैंने क्या करा, गणेश जी के सामने वो वाली फोटो लगाई जिसमें गणेश जी जो है वो देवी माँ की गोदी में बैठे हैं। उनके जो चक्रास हैं, देवी माँ के जो चक्रास हैं, वो इंटरकनेक्ट कर दिए। जी अब इससे क्या हुआ कि, मतलब दोष तो तब तक होगा ना कि जब तक जो है बेटा अलग है। अब बेटा अगर मम्मी के पास में चला गया तो सारे दोष खत्म हो गए, और मम्मी के चक्रास जो है वो बेटे से कनेक्ट हो गए। तो जहां कहीं भी कोई एनर्जी डेफिशिएंसी होगी तो वो मैंने वहां पर, इंस्टेड ऑफ बाकी चीजें, मैंने वहां पर एक भाव प्लेस कर दिया। यहाँ जी मैंने सर। साउथ ईस्ट के यंत्र नहीं लगाए अभी, क्योंकि वो मैं सेकंड फेज में लगाऊंगा। अभी फर्स्ट फेज के हिसाब से मैंने एक महालक्ष्मी का यंत्र लगाया, और एक तरीके से महालक्ष्मी की गोदी में गणेश जी बैठे हुए हैं, इस तरीके से उसको लगाया। तो ये मैंने एक इंटेंशन प्लेस करी, क्योंकि मेरे पास जगह का कांस्टेंट है। पहले मैं एक 6 बेडरूम के फ्लैट में रहता था, अब मैं एक 3 बेडरूम के फ्लैट में रह रहा हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीजें डिस्कार्ड भी करनी पड़ी, जगह का भी वो हुआ, तो ऐसे करके बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो जी ठीक है, मतलब ये एक पार्ट जो है, ये मैंने इसलिए, तो यहाँ पर इंटेंशन ही प्लेस करनी पड़ी। यहाँ पर नॉलेज नहीं काम आ रही थी। अब आप इसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए मेरे घर के साउथ ईस्ट की।
जी सर, काफी अच्छी एनर्जी है सर यहाँ पे। तो आप यहाँ पर वो एनर्जी यंत्र की ना होकर इंटेंशन की हो गई। एंड इंटेंशन इज ए वेरी वेरी पावरफुल टूल। जी तो जब कभी कोई चीज होती है और हम बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, मतलब कोई बोले मेरे नॉर्थ ईस्ट में सारे नेगेटिव फैक्टर्स आ गए, अब मैं क्या करूं, वैसे मेरे सारी वाटर बॉडीज इकट्ठी होकर साउथ ईस्ट में आ गई, मैं क्या करूं? मैं वहां पर अपनी इंटेंशन प्लेस कर देता हूँ कि भाई आई सरेंडर हियर। तो जैसे ही मैं उस सरेंडर मतलब थॉट को डालता हूं, तो वो फिर मेरे को हैम्पर नहीं करती कोई चीज। ठीक है ना? तो डाइटीज तो कहीं भी हो, वो वहां पर काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ जगह डाइटीज के रॉन्ग प्लेसमेंट और वहां पर कोई भी ऐसा चीज जो कि गलत है, जो डाइटीज का कोई रॉन्ग प्लेसमेंट हो तो वो इम्पैक्ट करता है। बट विद इंटेंशन वो इम्पैक्ट जो है मिनिमलिस्टिक हो जाता है, और जो भी कुछ होता है वो अच्छे के हिसाब से ही रहता है। तो दैट इज व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पार्ट। तो आप पहले ये वाला चीज करिए, फिर हम एक एक करके आपकी एनर्जी मेजर करके और उसको देखते हैं कितना फर्क डालते हैं। ठीक है सर, मैं इनकी सबकी प्रिंट आउट्स ले लेता हूँ और फिर आपसे बात करके फिर एक बार वापस इस जोन पे कनेक्ट हाँ, करते हैं। प्रिंट आउट लेना है आपको, और एक वो डुअल वो टेप लेना है। जी, वो है तो मेरे पास वो हाँ, बस सेट तो है। वो दो चीजें जो है आपके पास में होनी चाहिए, उसको लगाइए और चिपका कर उसको देख लीजिए। जब एक दफे जो है आपके रूम की एनर्जी परफेक्ट हो जाती है, और आप देखें कि हाँ भाई मेरा ये काम जो है आज पक गया, जो भी हमारे प्रेजेंट लेवल ऑफ चैलेंजेस है उनमें से कोई एक चीज लगाने के तुरंत बाद, मतलब 3 दिन 4 दिन के अंदर, मैक्स एक वीक के अंदर ठीक हो गई, तो आप जी तुरंत उसको जो है फिर आप पूरे घर पे अप्लाई कर सकते हैं।